सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मैं सुनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आज आपको आपकी धर्म शिक्षा का पाठ 17 मस्ताना जोगी पढ़ाऊंगी। तो आप सभी अपनी किताब खोलिए, पाठ 17 खोलिए और मेरे साथ पढ़िए और व्याख्या को ध्यान से सुनिए। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना जोगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना जोगी। इस कविता में कवि ने महर्षि दयानंद को मस्ताना जोगी बताया है। मस्ताना जोगी या फिर योगी कौन होता है? जो हमेशा मस्त रहे, ऐसा साधु जो हमेशा मस्त रहे। ठीक है, तो महर्षि दयानंद जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, समाज सुधारक कार्य किए हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी रहे हैं, साबित हुए हैं। तो इसलिए जो कवि है उनका गुणगान करते हुए कह रहा है कि भारत का आपने बेड़ा पार कर दिया। कैसे बेड़ा पार कर दिया? अपने समाज सुधारक कार्यों से। ठीक है, उन्होंने सोते हुओं को जगाया, जो गलत रास्ते पर गए थे, जो ज्ञानहीन हो चुके थे, उन सबको सही मार्ग पर लाया। कौन लेकर आया? महर्षि दयानंद जी लेकर आए। आगे वो कहते हैं, ईंटें और पत्थर खाए, गोली से ना घबराए, घातक से कर गया अपने प्यार वो मस्ताना जोगी। कहते हैं जब वो समाज सुधारक कार्य कर रहे थे तो बहुत से लोगों ने उनका विरोध भी किया, उन पे ईंट पत्थर से वार भी किए, गोली भी चलाई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अच्छे कार्यों को कभी रोका नहीं और लगातार आगे बढ़ते रहे और लोगों को सही मार्ग दिखाते रहे। तो इस तरह से उन्होंने अपने अच्छे कार्यों और प्रेम से लोगों के ऊपर एक अटूट छाप बना दी, मतलब उनके दिलों में घर बना लिया। भूले थे वेद की वाणी, करते थे सब मनमानी, वेदों का कर गया फिर प्रचार वो मस्ताना जोगी। जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय चारों ओर बुरे कार्य ही हो रहे थे। लोग धर्म भूल चुके थे, धर्म कर्म सब कुछ भूल चुके थे। वेदों में क्या लिखा है उसके अनुसार बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहे थे। वो सब अपनी मनमानी से गलत कार्यों में लिप्त थे। तो उस समय महर्षि दयानंद जी ने वेदों का प्रचार किया, लोगों के मन में दोबारा धर्म को जगाया, धर्म का रास्ता दिखाया। ठीक है, विधवा उद्धार करके, शुद्धि प्रचार करके, दलितों पर कर गया फिर उपकार वो मस्ताना जोगी। उस समय क्या था, एक विधवा प्रथा थी जिसमें क्या होता था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तब पत्नी को जिंदा ही उसके साथ जलना पड़ता था। तो उस समय ये प्रथा सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इससे जो स्त्री थी, जो उसकी पत्नी थी, उसको बहुत ही कष्ट और पीड़ा सहना पड़ता था। और साथ में अगर कोई बचपन में ही किसी के पति की मृत्यु हो गई है तो वो पूरी ज़िंदगी वो औरत, वो लड़की कष्ट सहती थी, जो कि गलत था। तो महर्षि दयानंद जी ने क्या किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाकर इस बुरी प्रथा को ख़त्म किया। ठीक है, शुद्धि प्रचार करके निशुद्ध भावनाओं का प्रचार किया और उन्होंने पिछड़े और जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके लिए भी बहुत सारे कार्य ऐसे किए जिससे वो आगे बढ़े, समाज में उनको एक अच्छा स्थान मिला। आगे पढ़ते हैं, कोई शुभ काम ना था, प्रीति का नाम ना था, देखो बहा गया प्रेम की धार वो मस्ताना जोगी। जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय कोई भी कहीं भी अच्छा कार्य नहीं होता था। प्रेम नाम की जो सच्चा प्रेम होता था, जिससे लोगों में प्रेम की भावना हो, इस तरह का कुछ भी नहीं था। लेकिन जब महर्षि दयानंदी ने अपने अच्छे धर्म का और अपने विचारों का प्रचार किया तो चारों तरफ प्रेम की धारा बहने लगी। ठीक है, देखो बहा गया प्रेम की धार वो मस्ताना जोगी। पापी थे पाप करते, ईश्वर से ना थे डरते, जड़ से मिटा गया अत्याचार वो मस्ताना जोगी। कहते जो पापी लोग थे वो पाप करने से डरते नहीं थे, उनको तो ईश्वर का भी डर नहीं था। वो अत्याचार करते थे लोगों के ऊपर, बहुत सारे लोगों को कष्ट दिया करते थे जो निम्न स्तर के लोग थे।
तो हमारे मस्ताना जोगी अर्थात महर्षि दयानंद जी ने क्या किया, ऐसे पापियों को सही मार्ग दिखाया, उनके अंदर के पाप को ख़त्म किया, धर्म का रास्ता दिखाया और उनके अत्याचार को ख़त्म किया। वेदों की रक्षा करके अपना सत्यार्थ रच के जाति का कर गया हल्का भार वो मस्ताना जोगी। तो उन्होंने ये सब कार्य कैसे किए, वेदों का प्रचार करके, धर्म का प्रचार करके उन्होंने ये सारे कार्य किए। उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपने वेदों के अच्छे कार्यों के बारे में बताया है और जाति का उद्धार किया है। जाति का कर गया हल्का भार वो मस्ताना जोगी, यानी जिसमें सभी जाति के लोगों के अच्छे के लिए, भले के लिए बातें बताई गई हैं, मार्ग दिखाया गया है। तो इस तरह से महर्षि दयानंद जी ने समाज के सुधार के लिए अनेक ऐसे कार्य किए हैं और बहुत सारे कष्ट को सहते हुए, लोगों के विरोध को सहते हुए देश से अनेक अंधविश्वास को ख़त्म किया, सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म किया। तो बेटा, ये था हमारा पाठ 17 मस्ताना जोगी की सरल व्याख्या। अब आपको ये व्याख्या ध्यान से सुननी है, पाठ को पढ़ना है और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर स्वयं करके देखने हैं और बाद में मैम इसके प्रश्न उत्तर आपको भेज देंगे। धन्यवाद।